हेलो। साहब बंदगी, साहब बंदगी। साहिब बंदगी सत्य सतनाम। हाँ सत्यवल जी। भगत बोलता हूँ बाप जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? सत्यवल भगत बोलता हूँ अहमदाबाद से। सत केवल भगत। हाँ। कैसे हो? ठीक हो? बस बाप जी आपकी दया है, आशीर्वाद है। हाँ और बोलो। आपका ज्ञान ज्ञान सुनते हैं तो सब कुछ निकल जाता है। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान सबका सुनना चाहिए। हाँ वही, हमारी तो वही यही लाइन है कबीर साहब वाली। हम्म। क्योंकि हमारे जो गुरुजी आए ना, उन्होंने यही बताया कि ये जो जड़ पूजा है वो तेरे से विपरीत है। हम्म। और हमारा ज्ञान एक ही है। वो एक नहीं है, परम। एक नहीं है। देखने में अच्छा लगता है बाप, एक है। ऐसा थ्योरी है। थ्योरी पार्ट एक है, लेकिन जब हाँ, प्रैक्टिकल करते हैं वो दो हो जाता है। ऐसा है। असल में सत केवल साहिब वाले जो हैं, हाँ। ये बिना प्राणों के नहीं चलते हैं, बिना श्वासों की साधना के नहीं चलते हैं आगे। आप कैसे जाओगे ऊपर के मंडलों में? कोई आधार लेके जाओगे ना। अच्छा मैं आपको एक नहीं, इसमें जो थोड़ी मैं बात सवाल पूछ रहा हाँ। हूँ पहले उसका जवाब दो मुझे। हाँ बोलो बोलो। आपको बोला गया है कि ऊपर जाकर कई लोग पार करने के बाद कैवल्य लोक आएगा, सत कैवल्य लोक। बताया हाँ। गया ना? सिर नहीं के ऐसा नहीं है महाराज। अरे सिर के वो ऊपर पूरा डायग्राम बना रखा है, 32 लोक बना नहीं, रखे हैं ऊपर। अरे अरे, अब मैं वही तो बता रहा हूँ कि उसमें मिस्टेक कहाँ होती है। मेरी मतलब मेरी इसमें भी बात को। मिस्टेक हुई है क्या? अरे बाप महाराज, मैं क्या बोलता हूँ बाप जी, हाँ 5 मिनट, खाली 5 मिनट मेरे को सुन लो। हाँ, खाली सुनाओ 5 मिनट। सुनाओ। वो पूरी थियरी क्या है कि जब मालिक ने जगत बनाने की इच्छा करी, एक हम्म। दाखिल एग्जाम समझ लो, तो उन्होंने क्या किया, सब तत्वों से, ब्रह्म में से सब तत्व बना दिए हम्म। और पुतला बना दिया। जैसे कि रमकड़ा होता है, उसमें चाबी भरो तो रमकड़ा अपने आप चलेगा, बरोबर, मगर वो हम्म। अपने आप चला नहीं। तो हम्म। उन्होंने क्या किया, अपना खुद का चैतन्य, यानी कि हम्म। अपना अंश, जैसे कि अपनी एक भाग के टुकड़े करके उसको हम्म। अंश बोला जाता है। तो हम्म। खुद का अंश उन्होंने पैदा किया वहां पे। हम्म। और वो अंश सिर्फ ब्रह्म भूमिका पे है, मगर उसकी जो दृष्टि बोलते, जैसे कि सुरता बोलते हैं आप, इस हम्म। तरह उसकी जान, यानी कि उसका करंट, ये ब्रह्म में से होके पुतले में आ गया अच्छा। और वो पुतला घूमने लगा। हम्म। और ये पुतला जो घूमने लगा, वो पुतला क्या समझता है कि ये शरीर से मैं हूँ और मेरे में से शरीर है। ये उसको मिस्टेक हो गया, यानी कि खुद का स्वरूप भूल गया। जो आप हम्म। स्वरूप बताते हो, आत्मा बताते, जैसे कि आपने जीवात्मा शरीर के अंदर, हम्म। और आत्मा शरीर से पर, हम्म। बरोबर, अव्यक्त है, अचल है, अनभेद है, उसको कोई छेद नहीं सकता, उसको हम्म। कोई जला नहीं सकता। वो, उसको हम अपना स्वरूप बोलते हैं, आप हम्म। नपु बोलते हैं। हम्म। अब वहां से मैं निकल के ये शरीर में फंस गया हूँ, और तो मेरे को क्या करने का है, हम्म। ज्ञान द्वारा, ज्ञान द्वारा ये सुरता जो मेरी, ये मेरा जान है, उसको उसमें समा देने का। तो वो क्या होगा, मैं खुद खुद बन जाऊंगा, आप बन जाऊंगा मैं। हम्म। और वो जो आप है ना, वो प्राणों के अंदर नहीं है, प्राणों से तीत है, मगर उसका रास्ता प्राणों से होके जाता है। जिस तरह अपने घर के अंदर पंखा है, वो हम्म। चलता है करंट से, मगर उसकी तार कहाँ जुड़ी है, वो थिएटर से, वो अपने जैसे अपने विद्युत मथक होता है उससे जुड़ी हुई है, बरोबर। हम्म। तार तो जुड़ी हुई है, मगर वो करंट कब आएगा, जब तार जुड़ी होगी तब ही आएगा। वो करंट को चलने के लिए वो तार की जरूरत है। हम्म। इसी तरह ये शरीर को चलने, तत्वों को चलने के लिए श्वासा की जरूरत है, मगर श्वासा को करंट मैं दे रहा हूं खुद। हम्म। मेरी करंट से श्वास चल रहा है, और श्वास से वो करंट, श्वास से मेरा शरीर चल रहा है, मगर उसमें जो मेरा करंट आ गया, वो करंट अब बेहोश हो गया है। वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। हम्म। तो दूसरे को पकड़ लेता है वो, तो क्या वो विजाती हो जाता है। वो तुम्हारे करता नहीं है, वो सब खाली अपने जैसे करंट ही है सब, जैसे सब भी ये दुनिया के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर जो आया वो सब ये आत्मा ही है। हम्म। मगर वो आत्मा का निशान, जिस तरह परिंदा निशान लगाता है आकाश के अंदर और सीधा चला जाता है, इसी तरह अव्यक्त जहाँ चीज है, वहाँ रूप नहीं है, रंग नहीं है, रेखा नहीं है, कोई भी स्वरूप नहीं है। हम्म। वहां पे तुम अपनी सुरता को स्थिर करने से
वहां पे खड़े रहने से बहुत दिनों बाद वहां स्वरूप का प्रकट होता है। जिस तरह बोलते हैं कि जीव माया में प्रकटे, यानी कि वो प्रकट हो जाते हैं। मालिक, इसको अपने मालिक भी बोल सकते हैं, अपना खुद का स्वरूप भी बोल सकते हैं, आत्मा भी बोल सकते हैं, वो वहां प्रकट होगी। और उसमें जो सुरता लग गई तो अंत समय में क्या है, ये जड़ों के अंदर तुम्हारी सुरता रहेगी नहीं, वहीं तुम चले जाओगे। और वो चीज कैसी है, सबसे न्यारी है। अब श्वासा में क्या है, श्वासा में सुरता लगेगी तो क्या होगा, श्वासा प्रणव है, वो जड़ है, तुम्हारे से जड़ है, वो स्वयं चेतन नहीं है। जिस तरह अपने सो जाते हैं, श्वास तो चलती है, कोई चोर आके चोरी कर गया तो श्वासा तो बताती नहीं है कि भाई ये चोर आया था। बिल्कुल, वो समचेतन है, अपने स्वयं चेतन है, श्वासा समचेतन है, और तत्व पूरे जड़ है। अच्छा, ये तीन चीज है। देखो, तत्व पूरे जड़ है, श्वासा समचेतन है, और अपने स्वयं चेतन है। तो अपने स्वयं जो चेतन है उसको चलने के लिए समचेतन का उपयोग करना। वो डायरेक्ट तत्वों को नहीं पकड़ सकता। आत्मा तत्वों को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकती, उसको बीच के लिए समचेतन वाला भाग चाहिए। जैसा समचेतन को क्या बोलता है, आधा चेतन और आधा जड़। उसमें दो मिश्रण होते हैं। तो एक भाग में चेतन ने प्राणों को पकड़ा है, तो प्रणव चलायमान होके, वो चेतन होके वो प्रणव श्वास, वो शरीर को चला रहा है, पांचों देहों को। हेलो, हाँ, समझ रहा हूँ मैं। वो पांचों देहों को चला रहा है, बरोबर। अब इसमें क्या है कि पांच देह है ना, उसमें पांच तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित और नचित। तो इसके अंदर जो कारीगरी है उसमें लोग फंस जाते हैं। वो बोलते हैं कुंडली जागृत हो गई, मेरे को ये सिद्धि मिल गई। कोई बोलता है ब्रह्मग्रह में चला गया, तो ब्रह्मग्रह में क्या है, ये 10 प्रकार के नाद होते हैं, जो अपने 10 प्रकार के नाद, पान, अपान, वायु, उसकी आवाज होती है, तो वो तल्लीन हो जाता है। वो बोलता है मेरे को परमात्मा की आवाज मिल गई। मगर ये शरीर से बाहर, प्राणों से भी बाहर वो चीज है। हाँ, बिल्कुल सही है, प्राणों से भी बाहर, लेकिन बिना प्राणों को पकड़े आप जा नहीं पा रहे ना। नहीं, अभी सुनो मेरी बात सुनो। आपने इतना अच्छा बताया, और आपने खुद भी ये बता दिया कि वहां पर 10 प्रकार के प्राणों की आवाज आ रही है। हाँ, और पकड़ भी प्राण ही चल रहे हो आप, श्वासों को पकड़ के जाना चाह रहे हो। वहां पे जो आधा चेतन है वो पूरे चेतन को कैसे उसको सहारा देगा, पहले ये बताओ। आप पूर्ण चेतन हो कि आप आधे चेतन हो? मैं पूर्ण चेतन हूँ, मगर चेतन हो तो आपका सहारा आधा चेतन कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब आप प्राणों को त्याग दोगे ना, छोड़ दोगे, प्राणों की ये क्रिया है ही नहीं, और आपको गलती से प्राणों की क्रिया बता दी गई है, बस फर्क इतना है। बाकी सब आपने एकदम सही बोला साहब। मैं अभी पार्ट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। वही आप संतों की कृपा है। मगर मेरा कहने का मतलब क्या है, जो प्रणव बोलते हैं, प्रणव का एक रास्ता जहाँ खत्म हो जाता है। अरे जहाँ खत्म हो जाता है वहां से आगे आप कैसे जा पाओगे, पहले ये बताओ। जब आपको पूरी विधि नहीं पता, आप शुरुआत में गलती कर रहे हो। शुरुआत में ही आपने सांसों को पकड़ लिया ना, तो आपने जड़ को पकड़ लिया, जबकि जड़ को छोड़ना है। एक छुड़ावे एक लखावे, जड़ को छुड़ावे परम चेतन सत्ता लखावे। जड़ को तो छोड़ना है। जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। जिसने श्वासों को पकड़ लिया वो 5 तत्वों में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बीज रूप में हर तत्व दूसरे तत्व में शामिल है। ये 5 तत्व बीज रूप में हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, तो इन 5 को त्याग देना है, सूरत से काम चलेगा। सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। एक भी सांस का नाम नहीं है, एक भी पत्थर का नाम नहीं है, वायु का नाम नहीं, जल का नाम नहीं, आकाश, तत्वों का तो नाम ही नहीं है भक्ति में। सूरत शब्द योग, यानी हमारे ध्यान को हमने कहाँ लगाना है? हमने शब्द में लगाना है, अपने सत्य स्वरूप में लगाना है। वो सत्य स्वरूप जो है वो अव्यक्त में पड़ा है। के मिलेगा, निहित तत्व है वो, बिना तत्व के मिलेगा, बिना शरीर पर ध्यान लगाए मिलेगा ना। श्वासों का ध्यान ओहंग सोहंग करते हैं ना आप लोग, ओहंग सोहंग चलता है आपका, श्वास अंदर गई, ओहंग सोहंग, ये सब नहीं करना है। अरे महाराज, मैं अभी को वही बताने जा रहा हूँ, मगर मेरे को रोक देते आप। अच्छा बताओ। जैसे प्राण है, बरोबर, प्राण ओहंग और सोहंग, उसमें ऐसा बता गया है, जो सोहंग है ना वो परमात्मा का तन है, यानी कि बॉडी है। अब आप एक बात समझ लो,
मेरा एक खुद का शरीर है, मैं इसके अंदर बैठा हूँ, हाँ ये शरीर पूरा पूरा जड़ है, मेरे से चेतन है। हाँ मैं निकल जाऊंगा तो ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं, मगर जब तक मैं अंदर हूँ तब तक ये शरीर चेतन है। आप बोलोगे मैं आपको नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, बिल्कुल पानी सही बात, पिलाऊंगा, बिल्कुल बरोबर। सही। इसी तरह जो सोहंग प्राणव है, जो व्यापक के अंदर है, उसके अंदर हंस बैठा जी, जैसे आपने बोला था ना, वो हंस शरीर तक हाँ हमारी हाँ पहुंच है, हाँ हाँ हमारी पहुंच हंस शरीर तक नहीं है। हाँ जो हंस, वो शरीर के अंदर जो बैठा है चैतन्य, हम्म अब चैतन्य कैसा है कि उसको पकड़ नहीं सकते आप, उसको कोई वस्त्र हो तो ही पकड़ सकते हो। जैसे हम्म यहाँ से आत्मा निकल गई हम्म तो दुनिया का कोई भी मटेरियल उसको पकड़ नहीं सकता, बिल्कुल सही है। मगर वो जानने के लिए वो शरीर के अंदर, यानी कि उसके पास कोई तत्व होना चाहिए जो तत्व से वो पकड़ा सकती है। हम्म तो ये प्रणव, जो शरीर, जो प्रणव है, वो प्रणव बंद हो जाता है जहाँ पे स्थिर हो जाता है, यानी कि इसकी हद पूरी हो जाती है। जिस तरह पानी होता है समुद्र का, समुद्र का पानी पूरा हो गया तब किनारा आता है, बरोबर। हम्म पर जब समुद्र में मैं चलूंगा तब उसका किनारा आएगा ना। इसी तरह वो चीज को बताने के लिए संज्ञा दी गई है कि भाई श्वासा जो है वो जहाँ पूरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ छिल्ला तत्व श्वासा है। अपना अपना छिल्ला वस्त्र जो अपने बोलते हैं उसको श्वासा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और श्वासा के बाद सब वस्त्र चढ़े पंच तत्वों के, ये उतारते उतारते श्वासा का छिल्ला वस्त्र उतर गया तो वो अपने स्वरूप में हो जाएगा। ये कहने की जो समझने की जब है ना, वो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। और दूसरे लोग क्या करते हैं, श्वासा को ही जपते हैं, श्वासा पे नाम जपते हैं, श्वासा को रमण करते हैं, श्वासा को ही अपना स्वरूप मान लिए, मगर वो चलता फिरता तुम्हारा स्वरूप नहीं है। वो चलता फिरता जहाँ लोप हो जाता है, यानी कि लूप हो जाता है, वहीं तुम्हारा स्वरूप प्रकट होता है। कबीर साहब ये बात बताने जा रहे हैं। हाँ तो वो तो समझा ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को जानो, आप श्वासों को त्याग दो, छोड़ दो इसको, मतलब इस पे ध्यान नहीं लगाना है आपने, ना ही इसमें कोई नाम जपना है। वो क्या श्वासों से अलग कर देंगे आपको, ये केवल सूरत के माध्यम से। साहब मैं क्या बोलता हूँ, कोई बच्चा है अपना, बरोबर, देखो दोनों का ध्यान समझ लो एक बार। ध्यान होता क्या है, सूरत होता क्या है, जैसे आप सांस ले रहे हो, आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, अपने बच्चे में जो 100 किलोमीटर दूर है, बरोबर। अब बच्चे तक पहुंचने के लिए आपको श्वासा की जरूरत नहीं है कि आप कहो कि मैं श्वासों पे कोई नाम जपो बच्चे तक पहुंच जाओ। श्वासा जहां आ रही है जा रही है उसको जाने दो, और जहां ध्यान आपका लगा है वहां तक आप पहुंच जाओ, बिना ये देखे कि श्वास अंदर गई कि बाहर गई। सारे काम हम कैसे कर रहे हैं, हम श्वासों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन सारे काम सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारा ध्यान हमारे स्वरूप से अलग है, हमें श्वासों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि श्वासा से जाएंगे और श्वासा जहां खत्म हो रही है वहां जाके हमें स्वरूप मिल जाएगा। ये सब गलत थ्योरी है। श्वासा कहाँ खत्म होगी ये बताओ, अंत समय तक सांस खत्म हो रही है क्या? अगर श्वासा खत्म हो जाए तो फिर खत्म ही हो जाए, फिर तो स्वरूप में आ जाओ, फिर श्वास लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बात सही है। तो फिर ये सब गलत थ्योरी बताई गई है श्वासों से जुड़ने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आप श्वासों से जुड़े हुए हो। आपको लगेगा अरे आगे जाके खत्म हो जाएगी, खत्म तो मरने के बाद अपने आप हो जाएगी सबकी, सबको स्वरूप मिल जाए। अब एक जरा सा प्रश्न है। हाँ, जैसा कोई बच्चा होता है उसको अपने चांद बताते हैं, बरोबर। हाँ, उसको चांद बताने का मेरे को, तो अपने मम्मी क्या बोलती है, देख बेटा वहाँ चांद है। हाँ, तो बच्चा बोलता है कहाँ पे, तो बोलता है देख मेरी उंगली है ना, उंगली, वो उंगली से बता रही है, देख मेरी उंगली है क्या, तो उंगली के ऊपर चांद है। हाँ। अब बात को समझो, वो उंगली बता रहा है कि वहां पे देख चांद है उंगली पे ऊपर। वो बच्चा क्या करता है, पहले उंगली दिखता है, उसको चांद तो दिखाई नहीं देता, उसको पता है देखने का मेरे को चांद है, उसको बच्चे को देखने का है, मेरे को चांद देखने का, मगर वो उसकी माँ बोलती है देख मेरी उंगली के ऊपर देख, तो वो पहले उंगली देखेगा, फिर उंगली पे स्थिर होके बाद में जो देखेगा उसको चांद दिखाई देगा, बरोबर। बिल्कुल। अब एक दफे उसने चांद देख लिया, फिर तुम कहीं भी जाओ, तुम बोलोगे चांद, तो उसको तरफ पता चल जाएगा, व्हाइट कलर का रात के आकाश में होता है, बरोबर। अब उसको जिस तरह जीव आत्मा का दर्शन, यानी कि जो श्वास है वो खाली एक उंगली है। अरे और नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं, तुम बन जाओगे इसमें। उंगली का मतलब होता है इशारा, उंगली से इशारा किया जाता है। उंगली का मतलब है सैन,
कबीर साहब ने सैन की बात करी है, ऐसी बात नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो कह रहे हैं कि बिना सैन तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। यानी बिना सैन के तुम चांद को नहीं देख सकते, उंगली का इशारा करना ही पड़ेगा, लेकिन उंगली का इशारा देखते ही तुम अपनी सूरत को घुमा लो, किस तरफ, उंगली की तरफ। यानी जिस तरफ उंगली कह रही है, इशारा कर रही है, उस तरफ अपनी सूरत को घुमा लो। श्वासों को मत पकड़ लेना, श्वास नहीं है उंगली, ये आपको गलत छोड़ दे दिया गया है, ये मैसेज गलत चला गया। उंगली तो श्वासों से हटाने की तरफ होनी चाहिए, 5 तत्वों से हटाने की तरफ होनी चाहिए, कि जड़ को छोड़ और चेतन को पकड़। तो जड़ में 5 तत्व आते हैं, एक को क्यों पकड़ रखा है आपने? आप एक तत्व को जिस दिन छोड़ने को तैयार हो जाओगे ना, कि मैंने श्वासों को भी छोड़ दिया है, नहीं करूंगा मैं ओहंग सोहंग, नहीं करूंगा मैं कोई जाप, नहीं करूंगा मैं श्वासों से कोई प्रीत, तब आपको कबीर साहब का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। 5 तत्वों से परे छठे तत्व का ज्ञान होने लग जाएगा। वो कबीर साहब तो मेरे बचपन से ही उनकी जब वाणी सुनता था तो अंदर गुदगुदी होती थी। तभी तो हमारी बात हो रही है, आप बचपन से सुनते आए हो तो। और साहब मेरे को एक ही चीज का वापस है कि ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य के साथ अपनी एक दफे सुरता हो गई भजन से, यानी कि अपने स्थिर होते होते हो गई, ये सूरत से होगी, सूरत से होगी। आप साहब मैं जब बच्चा था तब ये सब समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे ज्ञान लेके जिस तरह आप बोलते हो ना, बढ़िया, तो आप बोल के चले जाते हो, मगर मैं उसका मनन करता हूँ, बहुत ये इशारा कहाँ पे है, ये इशारा कहाँ पे है, बरोबर। बहुत तो बढ़िया। जैसे कि एक बात है, वो जैसे आपने बीच में बोला था कि यीशु क्रिस्त बोलते हैं कि मैं ही खुदा हूँ, ये लोग क्या समझते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते वो कौन सी जगह पे वो आत्मा जो स्वरूप है बाहर, वहाँ बीच में बैठ के बोले कि मैं खुदा हूँ, बिल्कुल, वो शरीर में नहीं बोल रहे, बिल्कुल, हाँ, वो वहां से बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ बनाया है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, बे यार तुम शरीर हो के सब कुछ बना, तुम कहते हो तुम तो कल पैदा हुए। ये सब ऐसी बात है जो गुरु की कृपा होती है तभी भी समझ में आती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। और जैसे आप बोलते हो ना, काम कर दो, आप श्वासों का अजपा जाप छोड़ दोगे ना, श्वासों से प्रीत छोड़ दोगे, तब आपको एकदम मेरी एक एक बात समझ में आएगी। साहब मैं आपकी बात को 100% समझता हूँ। आप क्या बोलते हैं वो भी मैं जानता हूँ। वो श्वासा से अलग जो अव्यक्त है, वहाँ अपनी सुरता को स्थिर करके बैठ ही जाने का है। सुरता को स्थिर करना है, श्वासों के साथ नहीं स्थिर होगी वो। श्वासें तो आती जाती हैं, श्वासें तो खुद चल मोड में चली हुई हैं, तो चल में अचल कैसे होगे आप? आपने एक ऐसा झूला पकड़ लिया है जो झूला झूल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उस पे आप अचल कैसे हो जाओगे? आप कील को पकड़ो, झूले को झूलने दो, जाने दो उसको। कील अचल है, कील को पकड़ोगे झूला छूट जाएगा अपने आप ही। चलो बहुत बढ़िया, सुबह सुबह चर्चा होगी, फिर करेंगे बात आपसे। मैं थोड़े काम करने हैं मुझे अभी। साहब मैं क्या बोलता हूँ, आप अहमदाबाद कब आने वाले? बस इतना अहमदाबाद मई में आएंगे अब। अच्छा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मगर जब भी आओ तब मेरे को दर्शन का लाभ मिले, ऐसा क्या? बिल्कुल चिंता मत करो। अरे सत्य केवल साहब वाले कई लोगों ने दीक्षा ले रखी है, आपसे मुलाकात करवाएंगे उनकी। चौका चलो। सत्य केवल साहब में 20-20 साल से जुड़े थे, हमारे पास दीक्षा लेके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब मालिक के जीव हैं, सब मालिक की भक्ति करना चाहते हैं। कोई भी गुरु मिले, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सत्य मिलना चाहिए, मार्ग सच्चा होना चाहिए। चाहे सत्य केवल वालों से मिल जाए, चाहे कबीर पंथ से मिल जाए, चाहे नानक साहब से मिल जाए, चाहे दादू जी से मिल जाए, रविदास जी से मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस सच्चा रास्ता साहब यही है कि तुम्हारी सूरत स्थिर करके वहाँ बैठे रहो, आज नहीं तो कल प्रकट हो गए। बस छोड़ो और छठे तत्व में समा जाओ, बस नियंग। चलो साहब, बंदी सत केवल साहब, बंदी छोड़कर